नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि आगे हम प्रोनाउन की चर्चा करेंगे। तो आइए, इंग्लिश ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण अंग प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सर्वनाम क्या होता है। संज्ञा को दोहराने से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आइए इसे एक बार और देखते हैं। संज्ञा को दोहराने से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आइए इसको इंग्लिश में देखते हैं। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। एग्जाम्पल देखते हैं। आई, यू, हु, दैट, etc। इसे इन सेंटेंसों द्वारा भी समझ लेते हैं। जैसे ही इज अ गुड प्लेयर। देखिए, इसमें ही जो है वो प्रोनाउन है, क्योंकि इसे हम नाउन के प्लेस पर यूज़ किए हैं। दूसरा, व्हाट इज़ योर नेम। व्हाट, इसे भी हम नाउन के प्लेस में यूज़ किए हैं। यू आर ए बैट्समैन। यू को भी हम प्रोनाउन के प्लेस में यूज़ किए हैं। तो इस प्रकार से कई अन्य सेंटेंसों से भी हम प्रोनाउन को समझ सकते हैं। आइए सबसे महत्वपूर्ण चर्चा, व्हाई यूज़ द प्रोनाउन। प्रोनाउन का हम यूज कैसे करते हैं, ये सेंटेंस के द्वारा देखते हैं। सीता इज़ अ गुड गर्ल बट सीता इज़ नॉटी। हिंदी इसकी होती है, सीता एक अच्छी लड़की है लेकिन सीता शरारती है। इस वाक्य में सीता दोबारा रिपीट हुई है, इसलिए यह वाक्य गलत है, क्योंकि मैंने ऊपर परिभाषा में आपको बताया हूँ कि नाउन को दोहराने से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो इस तरह से यह वाक्य गलत हुआ। इसका सही वाक्य है, सीता इज़ अ गुड गर्ल बट सी इज़ नॉटी। हमने सेकेंड सेंटेंस में सीता के प्लेस पर सी का यूज़ किया है, इसलिए यह सेंटेंस सही है। इसकी हिंदी होगी, सीता एक अच्छी लड़की है लेकिन वह शरारती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि व्हाई यूज़ द प्रोनाउन। प्रोनाउन का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, इन सेंटेंसों द्वारा आप समझ सकते हैं। आइए अब चर्चा कर लेते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के भेद के बारे में। प्रोनाउंस आर काइंड्स 9 टाइप्स। प्रोनाउन 9 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम या उसे पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। तीसरा है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। अगला एम्फैटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। नेक्स्ट रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक
सर्वनाम। इस तरह से यह सर्वनाम 9 प्रकार की होती हैं। तो आइए जानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर ही किया जाता है। इंग्लिश में देखते हैं, पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए पर्सन और थिंग। इस प्रोनाउन में आपको याद रखना है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के ही शब्द पर्सनल प्रोनाउन में होते हैं। इन शब्दों को देख लेते हैं। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ये सिर्फ 7 होते हैं। इनका प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में इस प्रकार किया जाता है। आइए इसे इस सारणी से समझने का प्रयास करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट के रूप में आई को ऑब्जेक्ट के रूप में देखेंगे तो मी मीन्स मुझे। वी का अस हमें, यू का यू ही होता है जिसे तुम्हें कहते हैं, ही का हिम होगा पुरुष के लिए जिसे उसको कहते हैं, सी स्त्री के लिए जिसे ऑब्जेक्ट के रूप में हर कहते हैं, इसको हिंदी में उसको कहेंगे। इट का इट ही होता है, इसे उसे शब्द से जानेंगे। दे का देम होता है। तो इस तरह से यह सारणी आई। इसमें एक विशेष बात का ध्यान रहे कि इट का प्रयोग मनुष्य को छोड़कर अन्य सभी जैसे जानवर, मौसम और वस्तुओं के लिए ही किया जाता है। आइए आपको बता रहा हूँ पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल। आई नो वेल, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। ही इज़ वेरी जेंटल, वह बहुत। देखते हैं सेकंड, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करके हमें बताते हैं कि यह वस्तु पास में है या दूर है, उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल इसको देखते हैं इंग्लिश में। दैट प्रोनाउन पॉइंट्स टू ए नाउन, ए पर्सन और अ थिंग। इसके एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज ही इस प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। चलिए देख लेते हैं। दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। यह हमें नज़दीक के लिए संकेत कर रहा है। इसका प्लूरल क्या होगा? दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। दूसरा, दैट इज अ बैट, वह एक बैट है, ये दूर के लिए संकेत कर रहा है। इसका प्लूरल होगा दोज आर बैट्स, वे बहुत से बैट्स हैं। आइए अगला देखते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम का प्रयोग सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। इंट्रोगेटिव शब्द इंट्रोगेशन शब्द से बना है जिसका अर्थ पूछताछ होता है। इसे इंग्लिश में देखते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। इसके कौन कौन से शब्द होते हैं? हु मीन्स कौन, whom किसको, who किसका, what क्या और which कौन सा। इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। Who are you, आप कौन हैं, आप कौन हो। Whom did they help, वे लोग किसकी मदद किया या उन लोगों ने किसकी सहायता किया। अगला, व्हाट इज योर फादर, आपके पिताजी क्या हैं। विच इज योर ट्रू फ्रेंड्स,
आपका सच्चा मित्र कौन सा है? नोट याद लगाने की बात है। इस प्रोनाउन में एक विशेष बात का ध्यान रहे, यदि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद तुरंत नाउन आती है तो वह वाक्य इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। आइए इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हिच पेन, देखिए व्हिच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का एक शब्द है, उसके आगे प्रोनाउन आ रहे, उसके आगे नाउन आ रही है। व्हिच पेन डू यू लाइक, आपको कौन सा पेन पसंद है, यह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का वाक्य है। नेक्स्ट देखते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आइए इसे समझते हैं। यह सर्वनाम हमें एक अनजान व्यक्ति या वस्तु की संख्या या मात्रा की ओर संकेत करता है। इंग्लिश में जानने का प्रयास करते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस डू स्टैंड फॉर सम पर्सन और थिंग बट वी डू नॉट नो एग्जैक्टली होम। इसके कई शब्द हैं, इन शब्दों को देखिए। समबडी कोई व्यक्ति, समवन का भी अर्थ कोई व्यक्ति होता है, एवरीबडी हर कोई, नथिंग कुछ नहीं, नन कोई नहीं, ऑल सब कुछ, एनी कोई, वन कोई एक, सम कुछ या कोई, नोबडी कोई नहीं, एनीथिंग कुछ भी, वन ऑन वन कोई एक, एवरीवन हर एक व्यक्ति या प्रत्येक व्यक्ति। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। नोबडी कम हेयर, कोई भी यहाँ नहीं आया। अगला समवन विल सी अस, हमें कोई हमें देख लेगा। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जो वाक्यों और उपवाक्यों को जोड़ने का संबंध संज्ञा से बताते हुए संज्ञा को मॉडिफाई करते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसे इंग्लिश में देखने का प्रयास करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउंस दैट join relatives sentences and clause to show the relation to a noun and modify same noun। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो सेम नाउन को मॉडिफाई करते हैं। इसके भी वर्ड्स देख लेते हैं। हु जो या जिसने, whom जो या जिसकी या जिसे या जिसको, whose जिसका जिसके या जिनके, which जो या जिसे, that जो। इसके एग्जाम्पल भी देखते हैं। I have many friends who are teachers। अब आप इसमें समझिए कि जहाँ पर हमने हु का प्रयोग किया है यह रिलेटिव प्रोनाउन का शब्द है, जिसे एक क्लॉज भी कह सकते हो। इसकी हिंदी होगी मेरे पास बहुत से दोस्त हैं जो शिक्षक हैं। तो इसमें आपको देखना है कि जहाँ पर मैंने हु का प्रयोग किया है वह रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका अर्थ जो होता है। दूसरा देखते हैं। आई नो दैट यू डिड योर बेस्ट। इसमें दैट का यूज रिलेटिव प्रोनाउन में हुआ है। इसकी हिंदी देखिए, मुझे पता है जो। देखिए दैट मीन्स जो आपने किया सबसे अच्छा है। अगला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। यह सर्वनाम समूह में आए प्रत्येक शब्द की ओर संकेत करता है।
Distributive pronoun refer to individual elements in a group or a pair। इसके भी शब्द देखते हैं। each, either, neither, any। एग्जाम्पल देखिए, each of the boys got a prize। प्रत्येक बच्चों को पुरस्कार मिला। अब इसमें दूसरा देखते हैं, neither of them wants to go। दोनों में से कोई नहीं जाना चाहता है। अब इसमें विशेष बातें, आइदर, नाइदर का प्रयोग केवल दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है तथा ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम हमें यह बताता है कि किस तरह से कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। इंग्लिश में देखते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इम्प्रेस दैट सब्जेक्ट्स एक्शन इफेक्ट्स द सब्जेक्ट इटसेल्फ। आइए इसे इस प्रकार समझने का प्रयास करते हैं। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का है वो ऑब्जेक्टिव केस में क्या बनेगा। जैसे ही है तो ही का हिमसेल्फ होगा, सी है तो सी का हरसेल्फ होगा, इट है तो इट का इटसेल्फ होगा, दे है तो दे का देमसेल्व्स होगा। देखिए ये थर्ड पर्सन है। इसी तरह सेकंड पर्सन में जान लेते हैं, यू का योर सेल्फ या योर्स सेल्फ होगा। इसी तरह फर्स्ट पर्सन में देखते हैं, आई का माई सेल्फ और वी का आवर सेल्फ होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें आपको ध्यान देना है कि जितने भी हिमसेल्फ हो या माई सेल्फ हो, उसकी हिंदी स्वयं या खुद आनी चाहिए। एग्जाम्पल, आई डू माई वर्क माई सेल्फ। मैं अपना काम खुद करता हूँ या मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। यू शुड थिंक अबाउट इट योर सेल्फ्स। तुम्हें इसके बारे में खुद सोचना चाहिए या स्वयं सोचना चाहिए। अगली प्रोनाउन एम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। इस सर्वनाम में कर्ता अपने आप पर जोर डालकर बात करता है। इसका प्रयोग हमेशा नॉमिनेटिव केस पर किया जाता है। इंग्लिश देखते हैं इसकी। एम्फेटिक प्रोनाउन emphasize the subject, these are used in nominative case। इसके शब्द देखते हैं, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योर सेल्फ। इन सभी शब्दों का अर्थ स्वयं ही होता है। जैसे आई माई सेल्फ रोट इट, मैंने स्वयं ही इसे लिखा। इन एग्जाम्पल में आपको देखना है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है कि कर्ता अपने आप पर जोर डालता है, अर्थात वह आपको यह बताता है कि इसे सिर्फ मैंने ही किया है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया कि आई माई सेल्फ रोट इट, मैंने स्वयं ही इसे लिखा। दूसरा, यू योर सेल्फ शुड डू दिस वर्क, तुम्हें स्वयं ही इस कार्य को करना चाहिए। सबसे लास्ट प्रोनाउन आप देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर वाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम का प्रयोग तब होता है जब दो या दो से अधिक कर्ता एक ही तरह का काम करें। देखिए ये जो प्रोनाउन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसे आपको कायदे से या बार बार देखना है, सुनना है
क्योंकि रेसिप्रोकल प्रोनाउन थोड़ा से अलग हट के ए रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड इफ 2 or more सब्जेक्ट एक्ट इन सेम मैनर। इसके शब्द ईच अदर, वन अनदर, दोनों का अर्थ एक दूसरे की होता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मोहन एंड सोहन हेल्प्ड ईच अदर। मोहन और सोहन ने एक दूसरे की मदद किया। तो इस तरह से आज का चैप्टर प्रोनाउंस, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, इसके बारे में हमने चर्चा किया। आपको इसे कई बार रिपीट करना है, तब प्रोनाउंस समझ में आएगी। अगला चैप्टर आपको एडजेक्टिव के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। Thank you for watching. Please like and subscribe. Press the bell icon.